हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 7 इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हुए हैं। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ना मतलब कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम टोटल 3 से 4 टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद फिर हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के टॉपिक को देखेंगे, फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब यहाँ से ना कैसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ द लाइफ अपीयर्स ऑन द प्लानट। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मतलब फॉर्मेशन अर्थ के फॉर्मेशन होने के कितने ईयर बाद, आफ्टर का मतलब बाद होता है। ठीक है, मतलब कितने ईयर बाद लाइफ क्या हुआ था, प्लानट पे आया था। तो 500 मिलियन ईयर बाद, मतलब कि पहले अर्थ आ गया था, उसके बाद लोगों की जन्म मतलब कि लोग आए हुए थे, तो 500 मिलियन ईयर बाद आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 500 मिलियन ईयर्स हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन द क्लोजेस्ट फ्लास्क। ठीक है, तो नीट 2020 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, वेरिएशंस कॉज बाय म्यूटेशन एज प्रोपोज्ड बाय हैग डी वेरियस आर। तो इसका राइट आंसर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस हो जाएगा, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू हैग डी वेरिस, मतलब कि एक साइंटिस्ट है हैग डी वेरिस। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन दिया गया था, इसी को हम साइटेशंस बोलते हैं। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, फॉलोइंग आर दी टू स्टेटमेंट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग में, उसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्स ऑन द अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्बली, यहाँ पे लिखा है एनोमस। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ कह रहा है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वेयर द कीमो ऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ये भी मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन सारे ऑप्शंस में कौन सा सबसे पहले स्टेटमेंट आता है। तो यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोबायोंट, ये तो सबसे लास्ट का टॉपिक है। अगेन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, हाँ ये सबसे पहले होगा, है ना, ऑर्गेनिक मोनोमर्स का सबसे पहले सिंथेसिस होगा, मतलब सिंथेसिस वाला काम सबसे पहले होगा और पहले मोनोमर का काम होगा, क्योंकि मोनोमर का लेयर सबसे पहले बनेगा, उसके बाद फिर पॉलीमर का लेयर बनेगा, मतलब सिंथेसिस होगा। अगेन फिर क्या होगा कि प्रोटोबायोंट का फॉर्मेशन होगा और तब जाके डीएनए बेसिस जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेट होंगे। ठीक है, मतलब कि मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, 2, उसके बाद 3, 1 एंड 4, 2, 3, 1 एंड 4। ठीक है, अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायोंट and cultivate the macrophages and investigates are the early genic origin of the life। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, दे could maintain an internal environment। ओके, अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इन टर्म्स करेक्टली बिलोंग टू दी कैटेगरी ऑफ ओरिजिन मेंटेन अगेंस्ट एट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेफ्रीडिया ऑफ द अर्थ वॉर्म एंड मेलपिजियन ट्यूबल्स ऑफ कॉकरोच। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन को रिलीज़ करता है, मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन AIPMT 2007 का है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, जो भी मतलब कि केमिकल इवोल्यूशन के कंसेप्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं। तो वो सबसे पहले कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ठीक है, बाय द कम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर द सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, मतलब कि अच्छा कंडीशन भी होने चाहिए ताकि ओरिजिन हो सके लाइफ का। ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which one of the following amino acid was not found to be synthesized in Miller experiment? The right answer is यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पोरोजिनस फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जैसे कि यहाँ लिखा है, लार्वा कुड अपीयर्स इन द डिकेइंग एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शंस गलत लग रहा है। माइक्रोब्स डिडंट अपीयर इन, गलत ऑप्शंस है। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन है माइक्रोब्स अपीयर फ्रॉम द अंडरस्लाइड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनस्टेरलाइज्ड होना चाहिए, तो ये ऑप्शंस गलत हो गया। उसके बाद लिखा है मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड, हाँ बिल्कुल सही बात है, मीट जो होता है वो स्पॉइल नहीं हो सकते व्हेन हीटेड एंड केप्ट स्लाइड इन अ वेसल्स, तो ये आंसर बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ ओपेरॉन, ओपेरॉन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, मतलब कि द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको ना यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया और उसी सीक्वेंस में बताना है कि सबसे पहले कौन से सीक्वेंस सही होंगे इन अपीयर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑन द अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज, उसके बाद एमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, नहीं, सबसे पहले होता है एमोनिया, फिर एमनिक एसिड, एमाइनो एसिड, फिर प्रोटीन और तब जाके न्यूक्लिक एसिड, मतलब बी इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वेयर, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कीमो हेट्रोट्रॉप्स हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, द राइट आंसर इज O2, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस वाज रिटन बाई, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है वो डार्विन ने लिखा था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नाम की बुक। अगेन फिर इवोल्यूशन क्या है, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब कि इवोल्यूशन के बारे में। तो अगेन यहाँ पे लिखा है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द रेसेस, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं लग रहा है। उसके बाद हिस्टोन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेसेस अलॉन्ग विद द वेराइटीज, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। हिस्टोन इज अ रेस, ये गलत है। अगेन डेवलपमेंट ऑफ रेस, ये भी गलत, मतलब कि यहाँ राइट आंसर्स भी हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, मतलब कि ये जो पहला लाइफ होता है अर्थ पे क्या हुआ, मतलब कि पहला लाइफ किसको बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कीमो हेट्रोट्रॉप्स को बोला गया था, ठीक है, मतलब कि दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पे है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेचुरल सेलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वैल्यू अदर देन ही मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड टू, तो इसका राइट आंसर डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2022 में आया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो कि नीट 2022 में ही पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग, बिल्कुल सही है। उसके बाद होमोलोगस डिकॉइड कॉमन इन द एंसेस्ट्री, बिल्कुल सही है। हिप्पो ऑफ द पैनगस एंड डॉल्फिन्स आर पेयर ऑफ द होमोलोगस, नहीं, होमोलोगस नहीं होगा, हेट्रोलोगस होना चाहिए था, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। तो यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ये सही आंसर है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2023 का क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया जा रहा है, तो 2023 का क्वेश्चन जो है मैंने पेपर वाइज डिस्कशन कर रखा है, आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से वीडियोस को देख ले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है आपके लिए, ठीक है। अगेन आते हैं मैचिंग पे, जैसे कि एडेप्टिव रेडिएशंस, तो एडेप्टिव रेडिएशंस का हम यहाँ पे क्या मिलाएंगे, एडेप्टिव रेडिएशंस को डार्विन फिंचेस ने दिया था, ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। अगेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हम यहाँ पे विंग एंड बटरफ्लाई एंड बर्ड से मिला देंगे, और फिर आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो कि बोन एंड फोरलिम से मिला देंगे और बच गया सो, मतलब 4, 3, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4, 3, 2 एंड 1। अगेन आते हैं जो कि नीट 2020 में पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल, दिस इज द राइट आंसर, जो कि नीट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, द फेनोमेनन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट इज कॉल्ड, तो इसको हम एडेप्टिव रेडिएशंस बोलेंगे। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसप्रूव बाय, तो इसका राइट आंसर कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सारे के सारे नीट में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट द
आर्थ्रोपोजेनिक एक्शंस। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे डार्विन फिंचेस ऑफ द जियोग्राफिकल इजलैंड, गलत ऑप्शन है ना। जैसे अभी हमने बताया कि डार्विन फिंचेस ने क्या किया था, यहाँ पे डार्विन फिंचेस ने यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशंस को फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डार्विन फिंचेस ऑफ यहाँ पे गैलाकोफिस, तो ये तो ऑप्शन गलत है आइलैंड के अकॉर्डिंग। अगेन फिर है हार्बिसाइड रेसिस्ट वीड्स, बिल्कुल सही है। ड्रग रेसिस्ट इकोराइड, ये भी सही है। एंड मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग, दिस इज आल्सो करेक्ट। मतलब द राइट आंसर इज 2, 3 एंड 4। अगेन फिर आते हैं नीट 2020 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑस्ट्रेलिया उसके बाद मैसोफिलिया एंड द प्लासेंटा मैमल्स हैव इवॉल्व टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन में बी रिफर्स टू एज, द राइट आंसर इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि इन अ स्पेसिस ए वेट ऑफ द न्यू बॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg इन, मतलब 2 to 5 kg है। 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद द एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3 पॉइंट इतना kg सर्वाइव वेयर एज 90%, ठीक है। ये भी कितना है, 99% है। अगेन फिर है इन्फेंट बॉर्न वेट इतना से इतना तक लेकर के है और 5 kg का डाई हो गया। तब कहा जा रहा है यहाँ पे कि विच टाइप ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, मतलब कि कौन सा सेलेक्शन पोजीशन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग सेलेक्शन, देखिए अब एस्टैब्लिशिंग सेलेक्शन क्यों हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि देखिए सबसे पहले 97% तो इतने परसेंट हो गया, मतलब इतना से इतना केजी का और इतना से इतना केजी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग सेलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइविंग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, जैसे कि कह रहा है ब्रेन बैट मैन, ब्रेन ऑफ द बैट, बिल्कुल सही है। मैन एंड चीता, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ब्रेन लेते हैं बैट का, मैन का और चीता का। उसके बाद हार्ट ऑफ बैट मैन चीता, बिल्कुल सही है। फॉलिम ऑफ मैन बैट चीता, बिल्कुल सही है। लेकिन आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कहाँ से आ गया भाई, ये तो गलत ऑप्शन है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द राइट आंसर इज होमोलॉजी। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। एनालोगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर एनालोगस जो होगा वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग एंड बर्ड, द राइट आंसर इज फ्लिपर एंड वेल। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, द विंग ऑफ अ बर्ड एंड द विंग ऑफ एन इंसेक्ट आर, द राइट आंसर इज बी एनालोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, फोरलिम ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन द walking, forelimb of whale used in the swimming, and forelimb of the bat used in the flying are an example of, this is all are homologous organ, ठीक है। जितने भी दिख रहे हैं आपको सबके सब homologous organ के ही हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालोगस ऑर्गन, तो एनालोगस में विंग ऑफ बैट आ जाएगा और विंग ऑफ द पेगन, ठीक है, मतलब कि पिजन और बैट के पंख, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गिल्स ऑफ द प्रॉन, लंग्स ऑफ द मैन, तो ये तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे प्रॉन तो नहीं आ सकता, मैन भी नहीं आ सकता। बगनविलिया गलत ऑप्शन है, और यहाँ पे लेग ऑफ द हॉर्सेस बिल्कुल ऑप्शन गलत है। इनालोगस कहा जा रहा है, तो इनालोगस में बैट और पिजन ही आते हैं जिसके विंग आ गए, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कहा जा रहा है, द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर एट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सी एनालोगस ऑर्गन एंड दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अगेन फिर नीट 2013 में यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, नीट 2013 में यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया था, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फेनोटिपिक एडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिस इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, जो कि AIPMT 2012 में पूछा गया था। अगेन फिर है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं, इसके एग्जाम्पल आपको जैसे कि दिख रहा है, तो यहाँ पे
ए एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स जो होते हैं उसके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं बोन ऑफ फोरलिम एंड वर्टिब्रेट, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहा जा रहा है यहाँ पे पेरिपेटस ऑफ इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगेन डार्विन फिंचेस आर द एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। And next question, thrown the bougainvillea and tendril of the cucurbita are the example of homologous organ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि इसके बाहर का क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया था, जैसे क्वेश्चन कहा गया जेनेटिक ड्रिफ्ट एपिरेटस इन, तो नीट 2016 में पूछा गया था और AIPMT 1998 में पूछा गया था, ठीक है। तो स्मॉल आइलैंड जो होता है पॉपुलेशन का वही होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर नेचुरल सेलेक्शन हो जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन आपको पता नहीं है तो सबके सब आप यहीं पे याद करते चलेंगे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेरिएशंस इन अ जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस रेदर देन द नेचुरल सेलेक्शन, दिस इज रिफर्स टू एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या कहा रहा है, इन द केस ऑफ पेपर्ड माउथ, मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिएशंस और एंड आइसोलेशन, ठीक है। अब स्पेसिएशन एंड आइसोलेशन पे क्या क्वेश्चन है, द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, देखिए फाउंडर इफेक्ट पे क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था 2023 में, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। द फैक्टर ऑफ द लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन, दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। मतलब कि जब भी फाउंडर इफेक्ट आपको दिख गया मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज इन्वेडेड एंड न्यू एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल लीड टू द adaptive radiations, the right answer is C, area with many types of vacant habitat, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ फोर्स, द राइट आंसर इज पेरिसोडिकोटा, ओके। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन हाइडी वेनबर्ग इक्वेशंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई 2pq, ये एक फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से रिप्रेजेंट मतलब कि हाइडी वैंगविंग इक्वेशन जब कहा जाएगा तो 2pq इज द राइट आंसर, ओके, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर नीट 2013 में क्या पूछा गया है, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशंस टू रिमेन्स इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी द डिस्ट्रीब्यूटेड बाई, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लैक ऑफ रैंडम मैटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, द राइट आंसर इज बी, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स, ओके। अब आता है फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 5, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, ए ह्यूमिनिडी फॉसल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 नाउ एक्सटिंक्ट हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी अबाउट 900 सीसी, तो 900 सीसी किसका होता है, होमो इरेक्टस का, और 1400 सीसी अगर आ जाएगा तो नेंथल मैन का, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है जो कि पूछा जाता है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, तो नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे नेंथल मैन लिव इन एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक, ठीक है। मतलब कि वही 1 लाख से 40,000 ईयर बैक देखा जाए तो उस टाइम में नेंथल मैन जो होते थे वो एशिया में क्या करते थे कि लिविंग थे, जीवित थे, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है जैसे कि होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस का यहाँ पे हम 600 से 500 सीसी मिला लेंगे, क्योंकि होमो हैबिलिस जो होते हैं उसके जो भी ब्रेन साइज थे वो 650 से 800 सीसी थे। अगेन होमो नेंथरमैन का 1400 होता है, ठीक है। सो 4 इज़ द राइट। अगेन फिर होमो इरेक्टस का 900 सीसी जो कि अभी हमने क्वेश्चन किया, और होमो सेपियंस का यहाँ पे 1300 सीसी होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3, 4, 1 एंड 2। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम ईयरलियर टू द रिसेंट इज, सो द राइट आंसर इज बी, मतलब कि सबसे पहले रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, और फिर आता है लास्ट में हमारा होमो इरेक्टस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब होमो सेपियंस जो होते हैं फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, तो इसका राइट आंसर इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी, मतलब कि वो ब्रेन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं।
अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट रिलेटिव मैन, द राइट आंसर इज चिंपैंजी। चिंपैंजी जो होता है वो एक क्लोजेस्ट रिलेटिव मैन की तरह है, ठीक है। अगेन फिर होमोसेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग द प्लियोटोकैन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2000 ईस्वी में पूछा गया था, AIPMT का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज क्लोजेस्ट रिलेटेड विद द इवोल्यूशन ऑफ मैन, द राइट आंसर इज यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ द जॉ। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की तरह कौन क्लोजेस्ट रिलेटिव होता है, तो गोरिल्ला होता है। फिर हमने अभी जस्ट किया था चिंपैंजी का, तो चिंपैंजी होता है, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ इन अ ह्यूमन, तो राइट आंसर यहाँ पे फिंगर एंड नेल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड यही था हमारा क्वेश्चन जो कि अभी हमने सारा किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।